कि यूक्रेन आतंकियों और तानाशाहों वाले अचूक हथियार की मदद से काला सागर में पुतिन की नौसेना के बेड़े को निशाना बना रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस आत्मघाती नाव के हमलों ने रूस की नाक में दम कर दिया और दावा है कि काला सागर में इसकी टक्कर से हुए धमाकों में रूस के कई युद्धपोतों को भारी नुकसान पहुंचा। असल में यह समंदर में तबाही मचाने वाली ऐसी नाव है जो आत्मघाती ड्रोन की तरह काम करती है। इसे बस दुश्मन के युद्धपोत के पास पहुंचने की जरूरत होती है। इसके बाद ये उससे टकराकर किसी बड़े बम की तरह फटती है और तबाही मचा देती है। पिछले महीने रूसी सेना ने क्राइमिया में अपने नेवल बेस के पास ऐसी ही एक आत्मघाती नाव पकड़ी थी, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिनमें इस आत्मघाती नाव के अगले हिस्से में 2 बटन जैसे ढांचे बने दिखाई दिए थे। कहा जा रहा है कि इनके किसी चीज से टकराते ही नाव में फिट किए गए विस्फोटक एक्टिव हो जाते हैं। मतलब ये कि यूक्रेन ने इसकी मदद से रूसी युद्धपोतों की धज्जियां उड़ाने की पूरी तैयारी कर ली थी। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि समुद्री ड्रोन की बरामदगी के बाद रूसी सेना इतना डर गई थी कि उसने अपनी पनडुब्बियों और कई जंगी जहाजों को नेवल बेस से हटा लिया था, क्योंकि सेवेस्तोपोल में समंदर के किनारे जिस जगह यह आत्मघाती नाव मिली थी, वहां पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन का जिम्मा संभालने वाले जंगी जहाजों के बेड़े का अड्डा है। और ये वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान में सबसे अहम हथियारों में से एक है। रूस के इसी बेड़े ने यूक्रेन पर घातक मिसाइलें दागकर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। यहाँ मौजूद जंगी जहाजों के इसी बेड़े की बदौलत रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह का रास्ता तक रोक दिया था और उसके अनाज को देश से बाहर नहीं निकलने दिया था। और कहा जा रहा है कि जब रूस ने सेवेस्तोपोल नेवल बेस के पास मिली इस नाव की जांच की तो पता चला कि ये देसी जुगाड़ से तैयार किया गया आत्मघाती ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल अलकायदा के आतंकी और हूथी विद्रोही भी करते हैं। दावा है कि इसी तरह की आत्मघाती नाव के हमले से 2017 में हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एक युद्धपोत को डुबा दिया था। माना जाता है कि इस तरह की नाव का इस्तेमाल सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने किया था। उन्होंने ऐसी ही आत्मघाती नाव की मदद से 1941 में ब्रिटेन के एक क्रूजर को उड़ा दिया था। और दावा किया गया कि अब यूक्रेन की सेना भी रूस के खिलाफ देसी जुगाड़ से तैयार किए गए इस अचूक हथियार का इस्तेमाल पुतिन की फौज के छक्के छुड़ाने के लिए कर रही है, जिसे किसी स्पीड बोट की मदद से आसानी से तैयार किया जा सकता है। और स्पीड बोट को कहीं से भी खरीदा जा सकता है, जो समंदर में भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से फर्राटा भरती है, जिसकी वजह से इस पर हमला करना भी मुश्किल होता है। ये डीजल या बैटरी दोनों से चल सकती है। और इस तरह तैयार की गई आत्मघाती नाव आकार में काफी छोटी होती है, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में समंदर में इसकी मौजूदगी का दुश्मन को पता नहीं चल पाता। उधर दिल्ली पुलिस ने कनाडा में बैठे गैंगस्टर अर्श दल्ला के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर पंजाब के एक कारोबारी पर हमला करने और करोड़ों की उगाही का आरोप है। और दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले रविंद्र सिंह और नवदीप सिंह के तौर पर हुई है। उधर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बजरंग दल के लोगों ने एक चर्च में जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि वहां लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था, जिसके लिए चर्च के लोग आदिवासियों को अलग अलग तरह से लालच दे रहे हैं। हमारे धर्म के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है। हालांकि चर्च प्रबंधन का दावा था कि वहां उनकी संस्था का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा था, जिसके लिए कई राज्यों से लोग आए। मेरा विश्वास में हम चल रहे हैं, उसमें कोई किसी को जबरदस्ती इतना बड़ा आयोजन। हंगामा होने के बाद पुलिस ने उस कार्यक्रम को बंद करवाकर दोनों तरफ के लोगों को शांत कराया।